अध्याय से हम देखेंगे कंटिन्यू। तो क्या था आपको दिया था, कौन कौन परमेश्वर से प्रार्थना किया था बाइबल में, कितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना किया था, किसी उद्देश्य से किया था। तो उसमें से आज थोड़ा हम देखेंगे प्रार्थना के बारे में थोड़ा सीखेगा। आपको बताया गया था प्रार्थना परमेश्वर प्रार्थना के बारे में क्या बताया जाता है। फरीसियों को प्रार्थना के बारे में हम देखे थे, देखिएगा तो हम पढ़ेंगे प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्या चीज़ होती है, प्रार्थना क्या होती है। प्रार्थना का मतलब क्या, जो परमेश्वर से हम बात करना, जो भी परमेश्वर से बात करता है उसको प्रार्थना कहा जाता है। इसको कोई मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन बोले तो मनन नहीं है और कुछ ध्यान नहीं है और कुछ और बातें हमारा दिखाने के वाला नहीं है। ये केवल परमेश्वर से बात करता है। ये बात करने के कारण क्या होती है मालूम है, और ये प्रार्थना परमेश्वर के साथ का एक परमेश्वर के साथ का एक रिलेशन को बताया जाता है। रिलेशन इसको क्या होता है, संबंध नहीं, रिलेशन। देखो मैं आज आपको बताता, कंचन से जितना बात करता है उतना क्या है, उसके साथ का दोस्ती से मैं क्या है, उसके साथ उतने में क्लोज है। समझ गया, उसका रिलेशन में क्या है, क्लोज है। नहीं बात करें हाँ बोले तो हाँ उतनी इतना उसके साथ का क्लोज रिलेशन में रिश्ता बोलता है ना, नहीं बराबर ना, रिलेशन बोले से उसके साथ का रिश्ता है ना, नहीं रखा नहीं है। ये प्रार्थना में क्या होती है, परमेश्वर से क्या करना, बात करना है। वो एक किसको दिखाता है, जितनी आप उनके साथ का एक रिलेशन रखा है, संबंध इतना नहीं आएगा, एक क्लोज संगति, एक प्रेम को पता कितना आप उनके क्लोज है, नजीक में है, तो आप उनसे कितना प्रेम रखा है। आप किससे प्रेम रखता है, हमेशा उससे क्या करता है, लंबा रहेगा तो हमेशा फ़ोन करेगा क्या नहीं करेगा, फ़ोन करेगा। कभी उसको देखूं, उसके साथ बात करूं, उसके घर पे जाऊं, उसको हम बुलाऊं, ये एक प्यार का बात। घड़ी घड़ी उससे क्या करेगा, हम फ़ोन करेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना क्या होता है, हम प्रार्थना करना परमेश्वर से, ये प्रार्थना किसी प्रकार दिखा देता है। हम जितना परमेश्वर से प्रेम रखा है हम उतना उनसे क्या करेंगे, हम बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे। समझ गया, ये उनका साथ का हमारा परमेश्वर के साथ के एक क्लोज नजीक रिलेशन को क्या कर लेता है, उसके साथ का ये क्लोज है। मतलब क्लोज बना तो एकदम ये लोग दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इतना ये, इसलिए प्रार्थना बहुत हम सोचते हैं। तो प्रार्थना क्या होती है, कुछ लोग का संडे प्रार्थना करते हैं, केवल संडे इधर आएगा प्रार्थना होती है, बाकी टाइम प्रार्थना नहीं करता। मतलब समझ लेना आप कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रार्थना आत्मिक जीवन में सबसे बड़ा एक मुख्य स्थान है। ये परमेश्वर के साथ का रिलेशन को हमारा ये प्रकट करता है। प्रार्थना में परमेश्वर से देखो कितना, एक 3 घंटा 4 घंटा परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा ना, उस दिन क्या नहीं होता है, बात नहीं करता तो क्या नहीं होता है, नींद नहीं होता है। क्यों, उतना नहीं बात करेगा ना, अरे परमेश्वर मेरे से तो निकल नहीं तो गया, मैं उनसे बात करा नहीं है, मेरे से तो हट तो नहीं गया, मैं उनसे बात कुछ खो गया जैसा क्या करता है, दिखता है। ये प्रार्थना बहुत बड़ा मुख्य चीज़ है। बहुत लोग प्रार्थना नहीं करता है। देखो प्रार्थना नहीं करता, समझ लेना तुम और परमेश्वर के बीच में क्या है, कोई रिलेशन नहीं। समझ गया ना, कोई रिलेशन नहीं है। मतलब या परमेश्वर करके हो, या बाप हो, पिता हो, परमेश्वर बारे में बहुत नाम दिया गया, इसमें कौन सा भी रिलेशन में तुम नहीं है। मतलब हम किसी से बात करता है
वो हमारा कोई पहचान रहना चाहिए या कोई रिलेशन वाला रहना चाहिए, तभी उसे हम क्या करेंगे, बात करता है। अगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना बोले तो क्या हम बात करना परमेश्वर से, अगर मैं बात नहीं करते रोज, अभी हम जिससे प्रेम रखता कितनी गड्ढे भी क्या कर लेते हैं, कितनी गड्ढे भी क्या कर लेते हैं। वो फोन इतना गर्म होकर 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 हाथ पैर टूट जाएगा तभी भी क्या नहीं करता है, नीचे नहीं रखता है। इसी प्रकार हम परमेश्वर से भी प्रार्थना प्रेम रखा है तो हम क्या कितने घंटे भी बैठकर क्या कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। समझ गया ना। तो इसलिए सबसे बड़ा मुख्य चीज़ है मैं और परमेश्वर दोनों को बीच में हमारा रिलेशन ठीक है, उसके साथ में प्रेम है, एक चीज दिखाते हैं प्रार्थना। समझ गया, समझ गया ना। तो एक चीज दिखाता है प्रार्थना, इसलिए प्रार्थना नहीं करेगा, समझ है, प्रार्थना नहीं करेगा। इसलिए यीशु क्या बोलता है, एक ही घंटा तो तुम क्या नहीं कर पाते क्या, प्रार्थना नहीं, कम से कम एक विश्वासी 1 घंटा लगातार बैठ के क्या करना है। 1 घंटा बोला तो 1 घंटा कर दिया खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक टाइम बैठेगा तो कितना करना है, 5 मिनट 10 मिनट नहीं होता है क्या प्रार्थना। अरे स्तुति बोलने से 10 मिनट हो जाता है, और तो 5 मिनट प्रार्थना होता है कि इसको 10 मिनट होता है कि एक ऐसा प्रार्थना मेरे को ही समझ नहीं आता। नहीं, स्तुति होगा, स्तुति ही कितना चला जाता है, कम से कम आधा घंटा स्तुति में चला जाते हैं। नहीं, एक टाइम बैठेगा, 1-2 घंटा बैठेगा ना तभी थोड़ा पेट भरता है, मैं तो क्या नहीं है। बात समझ गया। स्तुति हमारे बारे में और क्या क्या बात उसमें मतलब टाइम कैसा जाता है क्या नहीं करेगा, नहीं मालूम पड़ता। इसलिए 1 ही घंटा तो तुम क्या करना है, परीक्षा में नहीं पढ़े तो क्या करना है, 1 घंटा तो तुम क्या करना, प्रार्थना करना है। इसलिए लगातार एक विश्वास याद रखो क्या करना है। हम अभी नया नहीं है, बहुत साल का है, एक बार बैठेगा 1 घंटा का आगे क्या नहीं करना, बैठने उठने क्या ही नहीं बैठेगा तो अब प्रार्थना नहीं होती। समझ गया ना, समझता। तो इसके लिए प्रार्थना सबसे बड़ा आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा मुख्य चीज़ क्या है, प्रार्थना। अगर ये प्रार्थना का बिगड़ आप क्या नहीं कर पाएंगे, रिलेशन ही नहीं, आगे क्या करोगे। अब परमेश्वर से कोई रिश्ता ही नहीं है, आप परमेश्वर से प्रेम ही नहीं, आगे क्या करोगे, क्या कौन से वचन पढ़ोगे, आप चलेगा कैसा, वो आपका अगुवाई कैसा कर सकता है। समझ गया, अगुवाई कैसा कर सकता है, बोलेगा भाई क्या प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या होती है। अगर तुम उससे बात ही नहीं करता है, तुम्हारा बात उनको मालूम नहीं पड़ता है, उन्होंने आपसे बात ही नहीं कर पाता, उनको उपस्थिति आप तुमको भरपूर नहीं करता है, तो आगे कर सकता क्या कर सकता बता, क्या बाइबल पढ़ सकता है। प्रार्थना में बैठे के फिर नींद आएगा, कनेक्ट नहीं रहेगा। समझ गया ना। प्रार्थना एक सबसे बड़ा चीज है, परमेश्वर हमारे बच्चे कनेक्ट करता है और क्या कर लेता है, कनेक्ट, हम दोनों को क्या कर लेते हैं, कनेक्ट करता है। हम घुटने डालते ही हम स्वर्ग को और हमारे मन को क्या करता है, मुड़ते ही परमेश्वर और हमारे बीच में क्या होता है, कनेक्ट, दोनों कनेक्शन जुड़ जाता है। समझ गया, परमेश्वर हमारा दोनों के बीच में क्या करता है, कनेक्ट जुड़ जाता है। समझ गया ना। कनेक्ट जुड़ जाते ही हम क्या कर लेते हैं, बिना थकावट से 1 घंटा के 2 घंटा के 3 घंटा भी आप क्या कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है बिना थकावट से। क्यों, आप और परमेश्वर बीच में क्या कर दिया है, कनेक्ट जुड़ गया है। अगर कनेक्ट नहीं जुड़ा है आप प्रार्थना कर नहीं पाएगा, थोड़ा करेगा थक जाए। समझ गया ना। थोड़ा करते ही क्या हो जाएगा, थक जाएगा, आप बैठ जाए, कनेक्शन नहीं करेगा तो। क्योंकि आप इधर से हेलो हेलो बोलेगा, सामने वाला फोन नहीं उठाएगा, आप कितना हेलो बोलेंगे, थोड़ा टाइम वेट करेगा, फिर क्या कर देगा, रख देगा, कनेक्शन नहीं। बात समझ गया ना। प्रार्थना और मुख्य चीज़ है ताकि हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट, उसके द्वारा क्या करता है, हमारा जुड़ जाता है। इसलिए प्रार्थना टाइम मालूम पड़ता है ये परमेश्वर से बात करता है क्या, और किसी, ये परमेश्वर के साथ कनेक्ट जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ। समझ गया। इसलिए क्या करना पड़ता है, प्रार्थना करो, गीत बीच में गाना पड़ता है। क्यों, थक जाता है,
समझिए, थक जाने के कारण गीत गाना पड़ता है और उत्साह करना पड़ता है। प्रार्थना एक ही चीज़ है, कभी उत्साह करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? हम सब विश्वासी हैं, अन्य जाति नहीं। हम कौन है? विश्वासी होने का परमेश्वर जब हमारे अंदर आ जाएगा, फिर प्रार्थना क्या नहीं करता है, कोई बोल के देने की ज़रूरत नहीं है, या अपने आप ऑटोमेटिक क्या कर देगा, वो चलाता है। समझ गया ना? तो इसलिए आप लोग याद रखने का, प्रार्थना परमेश्वर से आपका एक बात करना है, और परमेश्वर का एक बड़ा रिलेशन को क्या कर लेता है, दिखाता है। अब जितना बात करता है उतने उनके साथ आप क्या है, क्लोज है। जितना बात करता है उतने उनके साथ क्लोज है, और उनके प्रार्थना एक साथ उनके साथ कनेक्ट क्या कर लेते हैं, जुड़ता है। समझ करता है ना, समझता है ना? कोई कच्चा कच्चा प्रार्थना करेगा नहीं, आपका कनेक्ट बिल्कुल जुड़ता नहीं है। कच्चा कच्चा समझ गया ना? ऐसा आर्डर देगा, कटा कटा आर्डर देगा। तो कभी भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम कनेक्ट, स्वर्ग के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाते हैं ना, आंसू बहते रहेगा, बहते रहेगा। समझ गया? बहते रहेगा, बहते रहेगा। कोई बोलने का, कोई हमको बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप बहते रहेगा। क्योंकि उतनी वो कनेक्ट के अंदर का एक सबसे बड़ा क्या है, बस सब एक अनुग्रह, सबसे बड़ा एक महत्व चीज़ है उपस्थिति, प्रचंड आग, एक सबसे बड़ा बादल हमें क्या कर देता है, गहरा हो जाता है हमको, और कोई ध्यान नहीं होता। वो स्वर्ग के साथ कनेक्शन बोल नहीं पाएंगे। समझ गया ना? ये सब परमेश्वर स्वर्ग से हमें दिया है, ये सब हमें क्या नहीं करना, नहीं छोड़ना है। यही यही ऐसा है तो हम क्या करता है, प्रार्थना, यही इसको बोलते हैं, क्या कहता है, प्रार्थना करता है। समझ गया? बाकी जो भी करता वो प्रार्थना करके क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं बोल पाएगा। आप घुटने डालते ही और स्वर्ग के साथ का कनेक्ट आपको क्या करना, जुड़ना, जुड़ेगा तो अहंकार पकड़ता है उधर। समझ गया? अहंकार हो जाता है तो इतना वो जगह इतनी महत्वपूर्ण रहता है। इधर क्या करता है, मतलब जितना गाना बोलता है उतना गाना, उसके बाद तो कब चुप क्या कर लेते हैं, मुंह बंद करके। कोई प्रार्थना नहीं, कोई आराधना नहीं है। जो थोड़े लोग करते हैं, थोड़े लोग अपने आप बैठ जाते हैं, ये सब क्या नहीं है। आप स्वर्ग के साथ तो कनेक्ट जुड़ गया, क्या जुड़ गया रहेगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता। प्रार्थना समय कैसा जाता है मालूम नहीं रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। कोई उत्साह करने की जरूरत नहीं। समझ गया? कोई उत्साहित करके ऐसा करो, प्रार्थना वैसा करो, ताली बजाओ, घुटने में वो सो मत, ये सब को मतलब क्या है मालूम है? आप परमेश्वर के साथ का कनेक्शन में नहीं। समझ गया? परमेश्वर के साथ का कनेक्शन में बिल्कुल नहीं। बात समझ रहे ना? इसके लिए आप लोग ये सब समझ रहे क्या? प्रार्थना में आप देख रहे, इसलिए मैं देख लेते, प्रार्थना में सबको देख लेते हैं कौन प्रार्थना करता है घर में। क्योंकि जिसको घर में प्रार्थना करता है वही क्या कर सकता है, इधर भी आके प्रार्थना कर सकता है। जिसने घर में प्रार्थना नहीं है, इधर आके बिल्कुल क्या नहीं कर पाएगा, नहीं रह पाएगा, कर भी नहीं पाएगा, रह भी नहीं पाएगा। समझ गया? क्योंकि कलिसिया परमेश्वर लव से, खरीदा लोहो से क्या क्या भरा रहता है। उस जगह पे 2 या 3 एक मन से हाँ इकट्ठे मेरे लो मेरे नाम से, उधर मैं हूँ करके परमेश्वर बताता है। इसलिए योग्य नहीं है, परमेश्वर हमें सुला देता है। समझ गया? अभी समझता है? इसलिए आप लोग सोच लेना मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर के साथ में कनेक्शन में है क्या, मैं स्वर्ग के साथ कनेक्शन में है क्या। अगर इधर स्वर्ग के साथ का कनेक्शन में नहीं है, अभी भी परमेश्वर आएगा, हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हमारा तार अभी से टूटा है, थोड़ी एक दिन में जुड़ जाएगा। परमेश्वर बुला तो थोड़ी जुड़ जाएगा। पहले कनेक्शन क्या करना है, जुड़ा हुआ रहेगा तो ना हमको कॉल आ सकता है। टूटा हुआ कनेक्शन के द्वारा हमको कॉल नहीं सुनाई देगा। समझा? ये आपको प्रार्थना के ऊपर है, आपको ये आपको प्रार्थना जितना होता है उसके ऊपर है। अगर हम भी आज मर गया तो ये नहीं सोचना मैं क्या करेगा, इधर कनेक्ट नहीं, उधर थोड़ी वो जा पाएंगे, हमको नहीं जा पाएगा। इसलिए हमारा दौड़ बिल्कुल व्यर्थ नहीं होना नहीं है। इसलिए प्रार्थना मुख्य चीज़ है। मैं परमेश्वर साथ की क्या है कनेक्शन में मैं हूँ। समझ गया? अन्ना नया करार में अन्ना को देखने के समय केवल 7 साल शादी होकर पति के साथ जिया, उसके बाद में क्या किया है,
मंदिर में जाके बेटा पूरा उपवास करता है, क्या करता है, प्रार्थना करता है, थकता नहीं। 84 उम्र तक क्या है, यीशु मसीह जब भी मंदिर में जाता है तभी कितना हो गया, 84 उम्र, 84। अभी वो क्या कर रहा होता है, तभी आज 84 उम्र में हमको पकड़ पाते हैं। अब 84 छोड़ दो, 50 उम्र में हम टिकाने में आए, वो तभी भी क्या कर रहा है, उधर कुछ नहीं बोला, अभी भी उपवास करके प्रार्थना रात दिन क्या करता है, ये नहीं कि रात में सोया दिन में प्रार्थना की, नहीं, रात दिन क्या कर रहा है, 84 उम्र में भी। क्यों? पूरा पूरा किधर का कनेक्ट है, स्वर्ग से कनेक्ट है। स्वर्ग से कनेक्ट होने के कारण क्या है, यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर शरीर में आया, वो लोग क्या क्या है, मालूम भी पड़ा, देखा, समझ गया ना। हम लोग क्या करना है, अभी आज सोच लो, मैं परमेश्वर साथ का कितना कनेक्शन में नहीं है। आज से लेके क्या करना है, आज से लेके क्या करना है, नामदारी की नहीं होता, नामदारी अंधाधुनी से आत्मिक जीवन ये कहानी नहीं है, एक घटना है, ये पूरा का पूरा वैसा ही वो हुआ भी है, हो रहा भी है, अभी होने वाला भी है। ये नहीं इधर का एक काना मात्रा भी क्या नहीं होने वाला है, व्यर्थ नहीं जाए, समझा। इसलिए आप लोग सोच लेना, अरे प्रार्थना करना है, नहीं प्रार्थना करना है, तो आप क्या करना है, क्या करना है, मैं परमेश्वर साथ का कनेक्ट में रहना है, नहीं रहना है, कि आप देखिए, समझ गया। इसलिए प्रार्थना में बिल्कुल लापरवाही नहीं रहना, प्रार्थना में बिल्कुल लापरवाही क्या नहीं करना है, नहीं रहना। आप जितना प्रार्थना में जाते हैं ना, उतना परमेश्वर आपको क्या करेगा, स्वर्ग को प्रकट करके देगा, तो मन को क्या करेगा, प्रकट करके देगा। सबसे बड़ा चीज़ है प्रार्थना। ये कोई इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं मैं अनपढ़ हूँ करके कोई नहीं बोलना। प्रार्थना ये कोई पढ़कर आने वाला चीज नहीं है, समझा। जब ही परमेश्वर आपके अंदर आ गया है, हम उनसे क्या करना है, बात करना, कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। कोई सिखाकर ये बात होता ही, प्रार्थना चीज कोई सिखाने से होता नहीं है, ये हमारा मन से क्या कहता है, बात करते उनसे, जैसा हमको जैसा जैसा मन का अंदर बात है, ये बात करना। इसलिए अनबर्ड भी क्या कर सकता है, प्रार्थना में कम नहीं रखी, क्यों कैसा भी प्रार्थना कर सकता, समझ गया। पढ़ने की इसमें पढ़ लिखने में इसमें नहीं आता, ये पढ़ लिखने में गिनेगा ही नहीं जाए, प्रार्थना ही की चीज, समझ गया। और पढ़े वचन पढ़ो, याकूब 1:6। पण त्याने काही संशय न धरता विश्वासाने मागावे, कारण संशय धरणारा वाऱ्याने लोटलेल्या व उचंबलेल्या समुद्राच्या लाटेसारखा आहे। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहते और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझते कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातें से चंचल है। प्रार्थना कितना पॉइंट लिखा आपने, प्रार्थना क्या है, इसमें कितना पॉइंट लिखा। प्रार्थना क्या है, परमेश्वर से बात करना, ओके। उसके बाद में प्रार्थना प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से कितना प्रेम रखा है वो मालूम पड़ जाता, और उनके साथ का रिलेशन संगति से ही रहेगा ना, नहीं कनेक्ट। दूसरा क्या बताया था, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर क्या होता है, स्वर्ग के साथ हम क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। और तीसरा भी एक पॉइंट देख लो, फेलोशिप, संगति ना, प्रार्थना द्वारा उनके साथ हम संगति हो जाता है। संगति की क्या हो जाता है, संगति समझ गया था ना, संगति बोले तो आपको समझ आता होगा।
संगति बोले तो अभी संडे हम क्या हो जाते हैं, सब मिलकर संगति करता है, समझ गया। परमेश्वर और राम, परमेश्वर भी टाइम आ जाता है, हम भी सब जिधर जिधर रहते हैं हम सब मिलकर क्या कर लेते हैं, संगति हो जाता है, समझिए। इंग्लिश में फेलोशिप बताया जाता है, तमिल में ऐक्यम, समझ गया ना। मतलब क्या बोलते हैं इसके, एक अभी एक कोई हम फंक्शन रखा है, शादी हो, शादी करने क्या कहता है, पूरा रिलेशन वाला क्या करता है, किधर 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 रहता है, कुछ फंक्शन रखने का, शादी हो और कुछ हो, तो फंक्शन रखने के कारण हम जाकर क्या करता है, पत्रिका बांटता है। पत्रिका बांटने सभी लोग उसी दिन क्या हो जाता है, एक ही जगह पे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होके उधर कितने साल लंबा रहेगा, सारे बात उधर क्या हो जाता है, बात बताया जाता है। एक वो टाइम एक नजीक और एक रिलेशन क्या हो जाता है, संगति, एक फ्रेंडशिप जैसा और एक नजीक संबंध क्या करता है, मिल जाता है। कितने कभी 1 साल 2 साल के इसको देखा नहीं रहेगा, सब एकत्र होने टाइम कई बात भी हो जाता है, सब एक बात एक बताकर खुला होकर एक बड़ा क्या हो जाता है, परमेश्वर साथ में प्रार्थना हो जाता है। उसके बाद हमारा बीच में भी क्या हो जाता है, एक बड़ा संगति हो जाता है, समझ गया ना। प्रार्थना परमेश्वर इसी प्रकार जैसा संसार के लोग करते हैं, इसलिए ज्यादातर क्या करता है, फंक्शन रखता है ताकि रिलेशन वाला क्या हो जाता है, वो समय इकट्ठा हो जावे, हमारा रिलेशन क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, समझ गया। इस प्रकार हमको भी संडे संडे क्यों संगति रखा जाता है, हम परमेश्वर के साथ में भी संगति हो जाता है और किसके साथ भी हो जाता है, विश्वास के बीच में भी हम क्या हो जाता है, संगति हो जाता है। एक ये प्रेम हमसे क्या होता है, एक बढ़ते जाता है, इसमें एक बांधा, एक बंधन हमारा बीच में क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, समझ गया ना। हम जितनी हम साथ एक साथ हम संगति करता है, जिसी प्रकार परमेश्वर के साथ का हमारा एक बंधन और प्रेम बढ़ता जा रहा है, ऐसे विश्वास के बीच में भी क्या हो जाता है, एक बंधन बढ़ता जाता है, एक प्रेम क्या हो जाता बढ़ता जाता है। क्योंकि एक परिवार होने के कारण हम क्या रहना है, एक एक में क्या हो जा रहा है, बंधा हुआ ही रहना है, हम अलग क्या नहीं, हम परमेश्वर का, यीशु मसीह का शरीर के एक एक अंग होने के कारण हम क्या नहीं करना है, हम कभी यही रिलेशन और ये संगति से कभी क्या नहीं करना है, अलग नहीं रहना है। अभी वचन भी बताता है, समय दिन इतना नजीक होने के कारण एकत्र होना, कलसिया इकट्ठा होना, लोग दूसरे लोग जैसा छोड़ देता है ऐसा तुम क्या नहीं करना है, नहीं छोड़ना, लापरवाही इसमें क्या नहीं, संगति बहुत बड़ा क्या है, जरूरत है। क्योंकि हम शरीर होने के कारण उनका हम संगति जितना होता है शरीर में हमको क्या करता है, हम बढ़ते जाता है, समझ गया। बहुत लोग क्या करता है, ऑनलाइन ठीक है, फिर भी आ सकता है, फिर भी क्या नहीं करता, 30,000 40,000 किधर करता, दवाखाना दे देते हैं, 500 रुपया खर्चा करके एक ओला पकड़ के आराधना में नहीं आ पाते, बताओ। विश्वासी और कोई नहीं, कौन विश्वासी, क्यों संगति के उतना क्या कर लेता है, हाँ ना वो नहीं है, ये गाड़ी नहीं होगा, क्यों नहीं आ पाएगा बताओ। आज भी सोच लेगा तो ओला तो रेडी है, फोन करे घर पे क्या हो जाता है, आ जाता है। उबेर ओला ना, दोनों हाँ दोनों भी हैं, पैसा भी कम है, किधर भी से घर से फोन करेगा, घर में आके क्या करेगा, लेके भी जाएगा, छोड़ के भी क्या करेगा। लेकिन विश्वासी क्या नहीं करेगा, दवाखाना देगा बिंदास, जितना 1000 में दवाखाना देगा, लेकिन क्या नहीं करेगा। नहीं, याद रखो संगति बहुत बड़ा क्या है, मुख्य चीज़ है। संगति के बिगड़ हम परमेश्वर देख नहीं बन पाएगा, हम उठा लिया जाना बहुत बड़ा क्या है। उठे भी परमेश्वर भी बोलेगा क्या नहीं है, तुम्हारा घर तक पहुँचने के लिए मेरे को क्या नहीं है, लॉकडाउन परमेश्वर भी बोलेगा, नहीं बोलेगा, परमेश्वर भी बोलेगा, वो भी क्या बोलेगा, मेरे को भी लॉकडाउन है भैया, तुम्हारा घर तक मेरे को क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। अच्छा नहीं बताता क्या, तू बुलाया, मैं बुलाया तब तू नहीं सुना, तुम बुलाएगा तो मैं थोड़ी सुनूंगा। वचन है ना, अगर मैं आए ना पढ़कर देखो, मैं बुलाया तू कान नहीं सुना, तुम भी बुलाने के टाइम मैं भी क्या बोले, मेरे को भी नहीं सुन रहा हूँ, मैं भी नहीं सुन रहा हूँ, बराबर है। तो क्या रोड में पड़ा है क्या, हम हमारा फायर सर्विस, हमको कुछ ज़रूरत पड़ेगा बुलाने का, हमारा ज़रूरत के लिए
जरूरत खत्म हो गया था छोड़ देने का, फिर जरूरत पड़ेगा यीशु मसीह है, तो वो थोड़ी होने वाला है। उतनी हम रोड में पड़ा क्या परमेश्वर? योग्य मर्यादा क्या करना है? परमेश्वर जानने बात में योग्य मर्यादा देना है। संघर्ष के साथ ही क्या करना है? चलना है। संसार हमारा नहीं है, कभी भी इधर से हम क्या करना है? एक दिन जल्दी से जल्दी निकलना है। कितने लोग तो किसको उम्र 10 उम्र रखा रहेगा, 20 उम्र, 30 उम्र, 40 उम्र। परमेश्वर जितना उम्र दिया उतना उम्र ही क्या कर सकता है? इधर रह सकते। उसके पास में क्या नहीं है, कभी भी हम निकल सकता है। समझ गया? इसके लिए क्या करना है? संगति कभी क्या नहीं करना है। संडे हमको संडे एक दिन दिया है, बराबर? क्योंकि उस दिन सब कुछ छुट्टी वगैरह है, इसलिए उस दिन हम क्या कर सकता है? संगति कर सकता है। तो उस दिन संगति के लिए सेपरेट किया गया है। बाकी दिन घर में जाता है और बाकी चीज़ों को प्रार्थना वगैरह सब रखा, लेकिन संडे एक दिन क्या है? संगति के लिए जरूर आराधना के लिए इकट्ठा होना है। संडे हमारा नहीं, 6 दिन हमारा है, 7वां दिन क्या नहीं हमारा, बिल्कुल नहीं है। उस दिन हम किसी भी चीज़ों के लिए हमको संडे उपयोग करने के नहीं, भूल जाना है। 6 दिन हमारा है, 7वां दिन हमारा नहीं है करके हम क्या करना है? भूल जाना है। उस दिन हमारे लिए कोई भी यूज़ नहीं करना करके पहले से ही पता करा रहा है, लेकिन क्या नहीं है? 7 दिन भी हमको पूरता नहीं है, फिर क्या करता है? मार खाते। 7 दिन भी ले लेते, फिर क्या करता है? मार खाता है। फिर क्या है? वचन बताता है, थोड़ा हमको पकड़ के किसके हाथ में दे देते हैं? किसी के हाथ में भी दे देगा, नहीं किसी के हाथ में भी दे देगा। देखिए फिर क्या करेगा? अभी तुमको विश्राम ही विश्राम, बैठ करके क्या करेगा? तो ये सब आपको नहीं चाहिए। लेकिन समझ जाना, प्रार्थना और एक ही चीज़ है, उनके साथ का कनेक्शन और जैसे प्रेम, और दूसरा क्या होता है? और संगति, प्रार्थना। समझ गया? हम अलग बैठ के हम प्रार्थना करने टाइम कौन आ जाता है हमारे साथ? हम अकेला प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, अकेला प्रार्थना ये जरूर चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना में क्या, सब बच्चे सब रख के हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, ये चाहिए। ये छोड़कर अकेलापन प्रार्थना देना, तो अकेलापन जाकर घुटना डालते ही उधर कौन आ जाता है? परमेश्वर। और स्वर्ग आपसे क्या करता है? संगति करने के लिए उधर क्या कर लेता है? आ जाता है। समझ गया? ये सबके पास जरूरत है। अकेला प्रार्थना बहुत जरूरी है, पारिवारिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर प्रार्थना की चीज़ है, उनके साथ संगति करने की एक हमारा वया है, एक रास्ता है। समझ गया ना? इसलिए हमको जरूर प्रार्थना बहुत बड़ा जरूरी है। हमारा पहले 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 चीज़ आत्मिक जीवन का क्या है? प्रार्थना। समझ गया? समझ गया ना? हाँ, पहले चीज़ क्या है? प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना में कोई लापरवाही क्या नहीं करना है, नहीं करना है। और फिर से पढ़ो याकूब 1:6। पण त्याने काही संशय न धरिता विश्वासाने मागावे, कारण संशय धरणारा वाऱ्याने लोटलेल्या व उचंबलेल्या समुद्राच्या लोटासारखा आहे। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। प्रार्थना एक चीज है, विश्वास के साथ किया जाता है। फिर पढ़ो, मराठी पढ़ो पहले ले। पण त्याने काही संशय न धरिता विश्वासाने मागावे, कारण संशय धरणारा वाऱ्याने विश्वासाने मागावे। मराठी हिंदी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाले। ठीक है, विश्वास से मांगो मतलब विश्वास से क्या करना? क्या? प्रार्थना। हमारा प्रार्थना किसी प्रकार होना है? विश्वास से। समझ गया ना? प्रार्थना बिल्कुल क्या नहीं करना है? संदेह का साथ नहीं है। हमारा प्रार्थना होना विश्वास के साथ। विश्वास का प्रार्थना ही क्या किया जाता है? सुनाया जाता है। विश्वास क्या होती है? पढ़ो इब्रानी 11:6 पढ़ो। आणि विश्वासा वाचून त्याला संतोष मिळणे अशक्य आहे,
कारण देवाजवळ जाणाऱ्याने असा विश्वास ठेवला पाहिजे की तो आहे आणि त्यांचा शोध झटून करणाऱ्यांना तो प्रतिफल देणारा आहे. पक्का पक्का क्या करना है, आप विश्वास करना है. हिंदी में पढ़. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अधूरा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है. पूरा याद रखना है. परमेश्वर के पास आने के बाद विश्वास के द्वारा उनको प्रसन्न कर सकता है और उनके पास आने वाला जो भी मांगेगा मिल जाएगा करके क्या करना है. फिर से पढ़ हिंदी फिर से पढ़. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अधूरा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है. खोजने वालों को प्रतिफल देता ही है. ये आप क्या करना, वो है करके आप पहले विश्वास करना. वो कौन है? जीवित है. परमेश्वर एक है, वो जीवित है. वो मेरा पाप के लिए क्या कर दिया है, मनुष्य को धारण करके आकर लघु भगा दिया है. क्रूस पर उनको मारा, पाप हमारा पाप के लिए मरा, तीसरा दिन जी उठा. वो आने वाला जल्दी हमें लेने के लिए. या आप क्या करना, पहले विश्वास रखना. वो जीवित है, मरा, तीसरा दिन क्या किया है, जीवित है. वो क्या करता है, तुम्हारा हम जिधर भी बैठकर वो नित्य और जगह पर जिधर भी हम बैठकर प्रार्थना करने के समय हमारे हर एक प्रार्थना को उन्होंने क्या करता है, सुनता है. यीशु मसीह के नाम से आप जो भी प्रार्थना करता है सारे प्रार्थना वो सुनता है. आपको हर समय नजर से देखता है. आप पे विश्वास करना. वो जीवित है परमेश्वर, वो सर्वव्यापी है और पूरा संसार उन्होंने बनाया. संसार उनका नज़र के सामने एक मुर्गी के समान है. पूरा उनका नज़र के सामने है. समझ गया. हम इधर से ये बाहर भी जाना है तो हम जाकर देखना पड़ता है, तभी हमारा नज़र में वो क्या कर दिखता है. लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ये मुर्गी के समान है. ऐसा एक मुर्गी हमारे सामने रहेगा तो उसका पीछे भी मालूम है, हमको आगे भी मालूम है, बराबर ना. इसी प्रकार परमेश्वर को ये दुनिया पूरा एक मुर्गी के समान है. आगे भी मालूम है, उनके पीछे भी मालूम है. वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है. आप क्या करना है, ना बदलता परमेश्वर है, अनादिकाल का परमेश्वर है. आप इस पर क्या करना है, विश्वास रखना है. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. आप प्रार्थना करने के पहले आपको सबसे बड़ा चीज़ चाहिए विश्वास. समझ गया. आप जो भी प्रार्थना करता है सुनता है, लेकिन आप सोचे वाले सुनता है लेकिन मेरे को क्या नहीं हो रहा है, वो पूरा हो रहा नहीं है. समझ गया ना. कभी क्या सोचता है, प्रार्थना करता है, उसको आंसर, वो प्रार्थना का उत्तर मेरे को क्या नहीं करता है, नहीं मिलता है करके आप सोच लेगा. परमेश्वर क्या बोलता है, तेरा विचार मेरा विचार, तेरा गति मेरा गति, क्या नहीं होने वाला है. वो हमारा विचार, वो सुनता है, देखता है, सब कुछ है, लेकिन सबका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका हमारा विचार उनके विचार, उनकी गति हमारा गति अलग है. समझ गया. हमारा सारे बात उन्होंने बोलता, तुम्हारा मन का अंदर जो विचार आते हैं ना, हम बोलने की जरूरत नहीं. कभी कभी हम सोचेंगे ये मिलेगा तो अच्छा रहेगा, मन में आते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है मालूम है, कभी कभी वो चीज़ हमको देना है, दूसरा दिन लेके भी पहुँच जाता है. प्रभु मन में तो आया, मन में तो मेरे को कितनी चीज़ें ऐसा बात होगी, तो मन में तो आया. तो उसके पहले क्या कर रहे थे, आप पहुँचा भी दिया, ताकि मन का अंदर का बात विचार आ गया कि वो समझ गया. क्योंकि हमको सृष्टि करने के कारण क्या क्या उस हमारा सारे बात उनको क्या है, आत्मा को सजा, उन्होंने सारे बात उनको क्या है मालूम है. समझ गया ना. कंप्यूटर में बैठ गया, एक नंबर डाले तो दुनिया मालूम पड़ता है, तो परमेश्वर नहीं मालूम पड़ेगा. तारागण को पूरा तारागण को नाम रखा है. तारा मालूम है ना, ऊपर का स्टार्स, उसको पूरा क्या है नाम रखा है. तो हमको हमारा नाम मालूम नहीं है, हम कोने करके मालूम नहीं है, सब मालूम. इसलिए परमेश्वर के पास आने वाला
वो है करके पहले क्या करना है, विश्वास करना है। उसके पास जो भी आता है तो प्रतिफल देता है करके क्या करना है, आप विश्वास करना। उसके बाद ही आपको प्रार्थना क्या किया जाएगा, अंगीकार किया जाएगा। फिर आप क्या करना, प्रार्थना से कभी भी प्रार्थना करना है विश्वास के साथ। मैं पा लिया, कुछ भी करने के लिए आप दिया, इसलिए क्या है धन्यवाद। आप कुछ मांगे तो क्या करना, आप दिया इसलिए क्या है धन्यवाद। क्योंकि वो सारे बात क्या कर लेता है, मन का वेद पूरा क्या कर लेता है, जान लेता है। समझ गया ना। और पढ़े यूहन्ना 16:23। त्या दिवशी तुम्ही मला काही प्रश्न विचारणार नाही। मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, तुम्ही पित्याजवळ काही मागाल तर तो ते तुम्हाला माझ्या नावाने देईल। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो बस मेरे नाम से तुम्हें देगा। प्रार्थना किसी नाम से मांगना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना किसी के द्वारा पहले क्या, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। संदेह किया आप कुछ भी पाने पाए। समझ गया, मिलेगा ना मिलेगा, हाँ समझ गया। तो ये ना संजय बताया था ना, तो 1 महीना पहले फंसा रहे लोग, विश्वास है तो वे फंसा रहे। फिर हम क्या बोले, ये लोग फंसा रहे। विश्वास है ना तो वो बात आ जाएगा ना। संदेह किया आप खत्म ही, 2 नाव पर पैर रखा है तो कभी भलाई उनसे क्या नहीं कर पाए, कभी नहीं पा पाओ, कभी नहीं। आपको मन में संदेह आ गया, अब कोई भलाई नहीं पा पाएगा। और इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। और किसके नाम से प्रार्थना करना है, यीशु मसीह के नाम से ही मांगता हूँ प्रभु जी। समझ गया। प्रार्थना किसके नाम से मांगना है, हाँ डायरेक्ट पिता के पास हम नहीं जा पाएंगे, यीशु मसीह के द्वारा ही क्या किया है। क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे लिए क्या किया है, हमारा कीमत चुकाने के कारण हम पिता के पास हम क्या किया, पहुँच गया है। इसलिए परमेश्वर भी हमको देखने के समय हम किसके द्वारा उनको पे रिलेशन संबंध में कनेक्ट जुड़ा है, उसके द्वारा ही सारे प्रार्थना भी क्या करना है, मांगना है। इसलिए हम क्या संडे की नहीं हफ्ता देखा था, एक शरीर में आया हुआ यीशु मसीह के जो भी इनकार कर रहा है वो कौन होता है, मसीह विरोधी। समझ गया ना। जो भी, इसलिए जो भी करेगा इधर कैसा करना है, यीशु मसीह के थ्रू ही हो। प्रार्थना भी कैसा करेगा, यीशु मसीह का मेरे नाम से, यीशु मसीह के द्वारा ही क्या किया जाएगा, मांगा जाएगा। क्योंकि कीमत और उन्होंने ही पिता को क्या किया है, हमको प्रकट करके भी क्या किया है, दिया है। इसलिए उन्होंने भी कई मांग रखा है। समझ गया। इसलिए प्रार्थना किसके नाम से मांगा जाएगा, यीशु मसीह के नाम से ही मांगा जाए। और पढ़ो रोमी 8:26 रोम 8:26। तसेच आत्माही आपल्या अशक्तपणात आपल्याला हातभार लावतो, कारण आपण यथायोग्य प्रार्थना कशासाठी केली पाहिजे हे आपल्याला ठाऊक नाही, पण आत्मा स्वतः अनिवार्य कहण्याने मध्यस्थी करीतो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान के बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कैसे? इसी रीति से आत्मा भी तो हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान के बाहर है हमारे लिए विनती करती है। और एफेसी
एफएसी 6:18 सर्व प्रकारची प्रार्थना व विनवणी करा. सर्व प्रसंगी आत्म्याच्या प्रेरणेने प्रार्थना करा आणि ह्या कामी पूर्ण तत्परतेने व सर्व पवित्र जनासाठी विनवणी करीत जागृत रहा. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो. आत्मा में प्रार्थना करते रहो. और प्रार्थना किससे करना है? आत्मा में प्रार्थना करते रहो. आत्मा, पवित्र आत्मा से क्या करना है? भरपूर होकर प्रार्थना करना. पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना. क्यों प्रार्थना पवित्र आत्मा से करना? ताकि रोमी वापस पढ़ 8:26. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है. क्योंकि आत्मा हमारा दुर्बलता में सहायता करता है. क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए. हम प्रार्थना किसी रीति से करना करके हम नहीं जानता है. परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर कर जो बयान के बाहर है हमारे लिए विनती करता है. प्रार्थना एक चीज है, हम क्या नहीं कर पाएगा. इसलिए हफ्ता का पहला हफ्ता बकबक ना करना. परमेश्वर से हमने क्या नहीं करना है. क्योंकि हमको परमेश्वर से बात कैसा करना करके क्या नहीं है, कितना हमको मालूम नहीं है. अभी हमारा बीच में कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा हमको क्या किया है, दिया गया है. इसी आत्मा हमको क्या कर लेता है किसी प्रकार. ये आत्मा किसका आत्मा है? यीशु मसीह का आत्मा है. तो ये आत्मा हमारा देने के कारण इसी आत्मा को मालूम है परमेश्वर से कैसा प्रार्थना करना है. समझ गया? नहीं समझता? ये पवित्र आत्मा को मालूम है हम परमेश्वर से कैसा प्रार्थना करना है. अगर पवित्र आत्मा के बगैर आप प्रार्थना करना तो भी थक जाएगा वो सब से एक बार. और क्या आपको आप जैसा प्रार्थना करना है परमेश्वर जो परमेश्वर है हमेशा याद रखने क्या, जैसा आप प्रार्थना करना ये प्रार्थना आपसे क्या नहीं करेगा, नहीं आए. समझ गया? समझता? नहीं समझ रहा अभी भी. पवित्र आत्मा परमेश्वर, उनकी आत्मा परमेश्वर का आत्मा होने के कारण परमेश्वर जिस प्रकार का प्रार्थना चाहता है करके किसको मालूम है? आत्मा को ही मालूम है. समझ गया? नहीं समझता? तो उसी अनुसार हम प्रार्थना करने के समय आत्मा दुर्बलता में क्या करता है, सहायता करता है. पवित्र आत्मा हमको नियंत्रण में ले लेगा तो वो क्या करता है, परमेश्वर से हम जो विनती करना है उनको क्या कहेगा मालूम पड़ेगा. उसी अनुसार हमारा प्रार्थना होता है. इसलिए 1 घंटा 2 घंटा आराम से आप क्या कर सकता है, आगे बढ़ कर क्या कर लेता है, हमारे लिए विनती करता है. समझ गया? हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है. पवित्र आत्मा वो हमारा क्या सहायक है. हमारे लिए कौन है? सहायक है. वो हमारे लिए अभी क्या करता है, विनती करता है हमारे लिए. समझ गया ना? अभी देखो सरोजा है, इसको पत्ती के टेस्ट किसको मालूम है? उसको ही मालूम है. जैसा खाना बनाना किसको ही मालूम है? उसको ही मालूम. बराबर. इसी प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर को मन किसको मालूम है? उसका आत्मा होने का उनको ही क्या है मालूम है. वो हमारे अंदर आने के कारण जब भी परमेश्वर ग्रहण किया, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आने के कारण हम क्या किया, हम उसको बढ़ने के लिए जगह देने का, बढ़ते बढ़ते वो खुद हमें क्या करता है, नियंत्रण में ले लेगा. प्रार्थना क्या करेगा, फिर उसने करेगा. अभी ये प्रार्थना क्या किया जाता है, सुनाई दिया जाता है. तो हम क्या कहता है, पक करेंगे. कैसा करता, हम स्वार्थी होने के कारण, हम पापी होने के कारण हम कुटनी डालते ही किसके लिए ही प्रार्थना करेंगे, किसके लिए ही प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए ही प्रार्थना करेंगे. हम हमारा ही प्रार्थना करेंगे. समझ गया ना? हम हमारा जरूरत, हमारा संकट, हमारा क्लेश, हमारा दुख, हमारा तकलीफ, यही ही हम क्या करेंगे, बात करेंगे. लेकिन प्रार्थना यही नहीं होता है. ये जगह पे पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको नियंत्रण में ले लेगा तो क्या प्रार्थना करेगा, क्या प्रार्थना करेगा, प्रभु आपका फैसला जो है वो मेरा. नहीं समझ रहा है? हम हमारा इच्छा उधर रखेंगे ही नहीं. समझा?
हमारा बिल्कुल हमारा प्रार्थना और पवित्र आत्मा के निवेदन का प्रार्थना में सबसे बड़ा फर्क है। परमेश्वर जो चाहता है, समझ गया? परमेश्वर क्या चाहते हैं बताओ? प्रार्थना में परमेश्वर क्या चाहता है? ऐसा कैसा प्रार्थना किया? ऐसा कैसा प्रार्थना किया? अब्राहम कैसा प्रार्थना किया? बताओ सही। वो बताओ ना कैसा प्रार्थना किया? अब ये लोग भी प्रार्थना की है ना, नहीं किया? अब ये प्रार्थना पर में लिखा है ना, हाँ तो बताओ ना ये लोग कैसे प्रार्थना की है? एक तरीका से प्रार्थना की है। अन्ना प्रार्थना किया। एक प्रार्थना पर कई बात है ना, नहीं मैं आपको लिखने के लिए बोला। मैं अब एक देगा एक प्रार्थना के अंदर के एक क्या है मसाला करके आपसे करके आपके लिए बोलेगा। हाँ बोले ना प्रार्थना ऐसे। मिट्टी हो कौन बोला? उधर मिट्टी और रखो। हाँ ये नहीं बोले, ये सब नहीं। हाँ अब्राहम प्रार्थना किया था ना, नहीं प्रार्थना में भी कई प्रकार का प्रार्थना आज सब मिक्स करके बताई देता है। अब्राहम प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना सोदोम गोमोरा को आप नाश करने के लिए जा रहा है। बहुत अच्छा है, मैं तो बच गया है, मेरे से लूत चला गया, इसके लिए उसको क्या कर दो, उधर ही क्या कर ख़त्म कर दो, बराबर ना? उधर से उधर क्या कर, हाँ ख़त्म कर दो। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं ना, हमारा प्रार्थना कैसा रहता है? मेरे से वो गया इसलिए वो क्या कर दो, ख़त्म कर दो। वैसे हम प्रार्थना करेंगे ना। लेकिन अब्राहम क्या बोलता है? मीडिएटर प्रार्थना करता है, मध्यस्थ प्रार्थना करता है। किधर? लूत परमेश्वर को बीच में खड़ा रह के क्या कर लेता है? उसको ये नजर में क्या नहीं, सोदोम गोमोरा नहीं है, किसका क्या कौन है? लूत नजर। इसलिए घुमा फिरा के क्या कर लेता है? परमेश्वर से बोलता है 50, 40, 30 परमेश्वर को मालूम है किसके। इसलिए क्या किया? उसका कर्म ही गया अब्राहम को प्रार्थना कर, उसको ही हाथ पकड़ के क्या किया है? मालूम है अब्राहम किधर किस लिए प्रार्थना करता है करके मालूम है परमेश्वर को। समझ गया? लूत के लिए एक जन करके बोलने से कोई बात ही नहीं है, वो बात ही नहीं है। इसलिए अब कर करके 10 तक आया, अभी नहीं, अभी परमेश्वर है, अभी नहीं जाने का, इतना करके छोड़ दिया। परमेश्वर मालूम है कि क्यों प्रार्थना किया, ये क्यों मेरा और लूत के बीच में खड़ा हुआ। तो क्या लूत घर में ही किया तो उसको क्या किया था? बाहर निकालने के लिए देखा था। समझ गया? समझ गया? नाश होने वाला को बीच में खड़े रह के क्या करता है परमेश्वर, और नाश होने वाला को बीच में क्या कर लेंगे? खड़ा रह के हम प्रार्थना करेंगे। ये कौन रहेगा? तो कौन? पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रार्थना करता तो ये चीज़ हमारे मुँह से आए। समझ गया? पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें नियंत्रण ले लिया है, वो हमारा क्या करता है? हमारा दुर्बलता में, हमारा प्रार्थना में क्या करता है? हम जैसा प्रार्थना करने के नहीं आता है तो क्या कर लेता? उन्होंने क्या कर लेता है? और नियंत्रण करके प्रार्थना करने के समय है बर कर क्या कर लेता है? उसका प्रार्थना हमारा प्रार्थना में बहुत फर्क है। पवित्र आत्मा इसलिए आत्मा में, इसलिए बोलते हैं तो आत्मा में प्रार्थना कर। तो विनती करेगा तो भी आत्मा में विनती कर, प्रार्थना करना करेगा तो भी आत्मा में प्रार्थना कर। समझ गया? और ये बिचुई करेगा तो भी कैसा है?
समझा? ये सब आत्मा में करने के समय पवित्र आत्मा परमेश्वर में क्या कर लेता है, जिस प्रकार प्रार्थना करना करके फिर क्या करे, इसलिए सिखाता है, तभी हमारा बात उधर आएगा ही नहीं। समझ गया? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी क्या नहीं, खुद के लिए आया ही नहीं, खुद के लिए आया नहीं। क्या किया था? पापी था, परमेश्वर विरोधी थे, हमारे ऊपर क्या क्या प्रेम रखा। ये चीज किधर आ जाएगा, हमारा अंदर भी क्या कर देगा, आ जाएगा। बात समझ गया ना? नहीं समझता, ये फर्क है। इसलिए क्या प्रार्थना करने के नियंत्रण किसके हाथ में देना, पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा हमारा प्रार्थना क्या करना है, चला। समझ गया? ये प्रार्थना में फर्क मालूम पड़ता है, कौन प्रार्थना करता है, खुद कर रहा है, खुद करता हूँ या परमेश्वर नियंत्रण में ले ले। पवित्र आत्मा आपको नियंत्रण में ले लेगा तो आप जितनी टाइम आपको क्या नहीं होता है, आपको समझ नहीं आता है कितना टाइम प्रार्थना आप करते हैं, टाइम आपको मालूम नहीं पड़ता, कितने घंटे में आप क्या कर लेगा। फिर आपको ऊपर तो जोर नहीं आता है ना, हम क्या करते हैं, थक जाता है प्रार्थना थोड़ा टाइम करते 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 क्या हो जाता है, एकदम थक जाता है। कोई प्रार्थना में थकता है, प्रार्थना करना शुरू हो जाता है ना, फिर नींद निकल जाता है, नींद ही मालूम नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को एक चीज़ है, ये प्रार्थना में सोता कैसा मेरे को ही मालूम नहीं पड़ता है। प्रार्थना करने का रात में बैठ जाता है, रात पूरा 5 बजे तक आपको टाइम मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन ये प्रार्थना पढ़ते नींद आता है। मेरे को वही मेरे को बहुत बड़ा रहस्य बात है, कैसा कनेक्ट होता है तो परमेश्वर साथ में, कितनी बड़ा कनेक्शन है। चलो प्रचार सुने वो भी नहीं आएगा, चलो फिर भी, क्योंकि ये डायरेक्ट बात हो रहे है ना। प्रचार तो क्या कर रहा है, दूसरा के मुंह से अभी सुन रहा है, ये तो प्रार्थना तो तुम और परमेश्वर दोनों डायरेक्ट कनेक्ट है ना, इसमें कौन सा नींद आएगा, दोनों कनेक्ट हो रहा। नींद कैसा आया मेरे को, कैसा सोता प्रार्थना में, प्रार्थना में कैसा सोएगा। उधर पवित्र आत्मा है ना, उधर हमको चला रहा है, पवित्र आत्मा ने विनती कर रहा है, तुम तो है ही नहीं ना, आगे बर कर, इसलिए क्या करता, रोता रोता रोता, कितने घंटे भी क्या कर लेते हैं। बैठ पाते, हमारे से रोएगा तो कितना टाइम रोएंगे, हमसे कितना टाइम रो सकता, नहीं होगा। ये पवित्र आत्मा करेगा तो कितना घंटा भी प्रार्थना करेगा, उतने घंटे भी आंसू बहाते रहेगा, तुम प्रार्थना करता ही जाएगा, तो कुछ ये नहीं हो जाएगा। हाँ, नींद भी आने के बाद चांस ही नहीं है ना। वही बता, तो कनेक्ट कैसा, ये परमेश्वर डायरेक्ट बात करने कैसा तुमको नींद आता है। अब कितनी ये दुर्भाग्य लोग है, नहीं क्या? हाँ, साथ तो बात अभी सामने सरोज मेरे से बात करता है, मैं सोया होता है, उस कैसा रहेगा, थोड़ी बहुत चलने जाएगा। हाँ, अब मैं ऐसे संडे के दिन बैठ बात करते करते मेरे को सो जाता है, तुरंत आत्मा भी इतना ये नहीं रहता रात को। होने बात पूरा आप तो पंखा में पड़ते थे तो पक जाता है, ऐसी गर्मी है, इतना नींद आता है, तो बोल देता आप सो जा। उसी प्रकार हम भी बैठ गया घुटने डालकर, हम सो रहे हैं, परमेश्वर क्या बोलेगा, बच्चों सो के कभी है, मेरे प्रेमी को उठाओ मत कोई, जितना सोएगा उतना क्या कर, सोने दे, मैं क्या कर लेता हूँ, चले जाता है ना, फिर पीछे ढूंढना पड़ेगा। सुने में ऐसी ढूंढी पड़ी ना, बहुत कोशिश किया उठाने के लिए, नहीं उठी, नहीं तो दरवाजा खोलेगा, मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ, नहीं आएगा, चप्पल पर सब निकाल दिया है, ऐसी हमारा है। बच्चे सो जा, हमेशा परमेश्वर हमसे लड़ाई नहीं करता, चल जाए, चल क्या करेगा। ऐसी आज बहुत लोग विश्वासी का बहुत लोगों का परिस्थिति ऐसे कि चले गया, क्या किया है, चला गया, बच्चे सो जा, तू क्या कर, आराम कर, सो जा करके क्या कर, छोड़ के चला। आप लोग याद रखना, आप लोग सोच लेना, शायद चला गया नहीं, सोने वाला सोच ले मेरे से तो परमेश्वर चला नहीं गया, ढूंढो अभी रास्ता क्या ना, ढूंढ के जा, वो क्या बोलेगा, तेल के साथ 5 लोग, बिना तेल से 5 लोग, जा खरीद, कल से उठा लेने के बाद किधर खरीदने की जाएगा, किसके पास तेल है, फिर मसीह विरोधी के पास, उसकी क्वालिटी है उधर, उसकी स्वभाव है। लेकिन यीशु क्या बोलता है, जानता ही नहीं तेरे को। ये परिस्थिति हमारे जीवन में क्या नहीं आ रहा है, नहीं आना, समय बहुत दिया है, अगर नींद आ रहा है जांचो, क्यों प्रभु, क्यों मेरे को नींद आ रहा है,
मेरा जीवन में बहुत कमियां हैं, नींद आ रहा है, रो ना, रो। और जब वो सारा रो के उपवास रहे कि वो चीज़ को हटाओ ना, हटा दो। आता है, ये नहीं बोलता है, आता ही है, शैतान है और पापराव संसार में हम भी क्यों नहीं इंसान हो। हमारे जीवन में भी कई कमी घटियाँ होने के कारण परमेश्वर हमसे क्या करता है, कभी प्रार्थना अपेक्षा नहीं करता है, ठीक है, लेकिन क्या करो, वो लंबा चौड़ा क्यों करते हैं? ख़त्म करो ना वो चीज़ को हमारे जीवन से, क्यों आ रहा है, ख़त्म करो। बात समझ गया ना, ख़त्म करके बन जाओ ना, समझ गया ना। इसलिए प्रार्थना आत्मा से करना, आत्मा में होकर ही करना प्रार्थना, आत्मा में होकर। आप उद्धार पाने के बाद में ये नहीं करके पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा तो उद्धार पा लिया, परमेश्वर आ गया है, आप उसमें से अब जितना जहाँ देते हैं वो बढ़ता है, समझ गया। जितना अब उद्धार पाने के बाद में जितना बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उनकी कामों में आप जितनी लगा रहता है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बढ़ते बढ़ते पूरा नियंत्रण आपको वो ले लेगा। नहीं है आप लापरवाही कर रहा है, फिर क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, वो आपका मर्जी। कुछ दिन के बाद में क्या करेगा, अनुग्रह निकल भी जाएगा, फिर आप चल ही नहीं पाएगा। इसलिए दिया हुआ परमेश्वर को कभी क्या नहीं करना है, तो छोड़ते हुए पवित्र आत्मा से, आत्मा में क्या करना है, प्रार्थना करना है। ये एक बार में और आगे आपको थोड़ा आगे बच्चा देगा और भी हम क्या करना है। और प्रार्थना क्या चीज़ है बताओ, प्रार्थना परमेश्वर से बात करना और प्रेम दिखाई पड़ रहा है। बात करना मतलब मैं जितनी उनसे बात करता हूँ उससे इतनी प्रेम है, वो पहले हमको क्या कर लेता है, दिखाई पड़ता है। हाँ, दूसरा कनेक्शन, ये तब हिंदी में क्या बोलते हैं इसका, जुड़ना नहीं, संबंध, कनेक्शन संबंध ना, संगति अलग, संबंध कनेक्ट अलग है, कनेक्ट जुड़ना अलग, संगति अलग है, संगति करना अलग है, कनेक्ट अलग है। कनेक्ट होएगा तो ही संगति कर सकता है, कनेक्ट हुए संगति नहीं होता है, समझ गया। कनेक्शन जुड़ता है हमारा, हमारा तमिल में बोला था थोड़ा गुरु, अब इसको हिंदी में क्या बोला था, संपर्क, संपर्क, उनके साथ का संपर्क क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, समझ गया, संपर्क जुड़ जाता है। और तीसरा संगति होता है, संगति, संगति हिंदी में संगति, इंग्लिश में फेलोशिप, तमिल में ऐक्य, उनके अंदर का एक बंधन, बंधन में मजबूत हो जाता है। ये फेलोशिप क्या हो जाता, उनका बंधन है ना, वो का उनके साथ का संपर्क में ये मजबूत हो जाता है, संगति संपर्क हो जाता है, तो एक मजबूत बात है, उसमें क्या हो जाता है, बात करता और रिलेशन नजीक क्लोज में क्या हो जाता है, आ जाता है। इतना एक प्रार्थना है, ये एक विश्वास के जीवन में परमेश्वर ग्रहण करने बाद में मुख्य चीज़ क्या होता है, प्रार्थना, समझ गया। क्योंकि उनके साथ का संपर्क में हम जुड़ गए, कनेक्शन जुड़ जाए, उसके बाद में बाकी चीज़ आएगी। तो प्रार्थना है, प्रार्थना कैसा कर सकता है, ताकि विश्वास के साथ ही प्रार्थना करें। इससे आप विश्वास के साथ जो भी प्रार्थना करता है, ये आपको 100% या 1000% हो जाएगा। अगर नहीं होएगा तो भी क्या करना है, धन्यवाद याद रखने का, ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, इसलिए परमेश्वर मेरे लिए क्या नहीं किया है, अभी नहीं दिया, धन्यवाद, समझ गया। लेकिन याद रखने का सारे चीज़ परमेश्वर क्या किया है ना है, समय पर क्या करेगा, वो चलाएगा। और दूसरा क्या बात है, किसके नाम से प्रार्थना करना है, यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करना है। और तीसरा आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा से ही क्या करना है, क्योंकि उनको ही मालूम है वो परमेश्वर होने के कारण उनका मनसा, समझ गया। तो उनका मनसा हम कैसा प्रार्थना करना करके मालूम पड़ेगा। हम प्रार्थना करेंगे तो क्या बोलेगा, हम प्रार्थना करेंगे तो क्या बोलेगा, मेरे को दर्द, ये दर्द, ऐसा कर वैसा कर, मेरे बच्चे को ऐसा कर, पति को ऐसा कर, मेरा घरदार ऐसा बना, मेरा रिश्तेदार कैसा बना, वो कर, ये कर, मेरे को शादी बना के दे दे, मेरे को वो कर, क्या यही ही हमारा, यही ना, ये प्रार्थना करो।
पक पक होती है। इसके परमेश्वर बोलता है तू क्या है, पाकटी लोग कपटी लोग क्या करता है, पक पक करते हैं। ये हाँ नहीं क्या ही नहीं, एक विश्वास ही नहीं, इसलिए बोल दिया यीशु मसीह के पा लिया ना तो सारे आशीर्वाद पा लिया, सारे संसार का लोग तो खाली संसार का पा लिया है, हम स्वर्ग का भी पा लिया, संसार का भी पा लिया। समय पर हमको जितना जरूरत उतना नहीं, हमारा काम उसके ऊपर जाने के लिए। हम हमारा काम दौड़ के लिए एक मार्ग, पवित्र मार्ग में लेके खड़ा कर दिया, सीधा यीशु मसीह हमारे सामने खड़ा है, उसको और देकर चलते रहे, इतनी हमारा काम। इसके आगे हमारा काम इस संसार में नहीं, समझ गया। समय पर सब कुछ देगा, इसलिए पवित्र आत्मा में होकर उनका मनसा, परमेश्वर मनसा उनको मालूम है, वो हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना, बहुत चीज़ें क्या क्या है। अब पवित्र लोगों को देखने के समय उनको प्रार्थना में अब थोड़ा क्या करना है, जांच कर देखा, उनको प्रार्थना अलग रहता है। इसलिए बाइबल में प्रार्थना लिख कर रखने का हार नहीं है, वो प्रार्थना का अंदर कोई बात छिपा है। इसलिए आपको एक ही प्रार्थना मन्नत, इसका अन्ना के बारे में आपको बता दिया था। अन्ना का प्रार्थना देखे ना, पहला मन्नत मानते फिर प्रार्थना, वो प्रार्थना बारे में बता ही देगा। मन्नत मानने में क्या क्या चीज़ था, समझ गया। इसलिए वो लिख कर रखा था कि विश्वास हम क्या करें, तो सीखे, समझ रहा। प्रार्थना अब इतना सीखा, अब आगे क्या करेंगे, आगे के बाद अगले हफ्ता सिखाएगा। देखो प्रार्थना के एक बार थोड़ा, और प्रार्थना का एक प्रकार का भी है, या आपको मिक्स करके बताता है, फिर अलग अलग बताएगा। प्रार्थना में भी वगैरह है कि सब प्रार्थना किसके करना, ठीक है। प्रार्थना के बारे में थोड़ा अच्छा एफर्ट देख लेगा, ताकि आपको इसमें वगैरह वगैरह हम सब मिक्स करके देखते हैं ना। अब एक एक पार्ट्स क्या करेंगे, रहता आप और जानकारी आपको मिल जाए।